आइए, आपका स्वागत है हमारी क्लास 8 की पोएम अ ग्रेन ऑफ सैंड में। ये पोएम तबीश खैर के द्वारा लिखी गई है। तबीश खैर एक भारतीय लेखक और कवि हैं जिनका जन्म बिहार के गया में हुआ था। वह डेनमार्क के आरहूस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। उनकी पुस्तक द थिंग्स अबाउट ठग्स को कई साहित्यिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। आइए अब जान लेते हैं पोएम के विषय में। कविता में कवि वर्णन करते हैं कि कैसे उनके बच्चे खेलते समय छोटी चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कि कॉर्क, पेन, कैप्शन, कंकड़ और कागज़ के टुकड़े। वे महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन कवि उन्हें खजाना कहता है और उन्हें मूल्यवान मानता है। वह इस बारे में बात करता है कि लोग आमतौर पर पैसे और सोने जैसी भौतिक चीज़ों को कैसे महत्व देते हैं। ऐसी चीज़ों का नुकसान उन्हें गुस्सा दिलाता है। वह हमें बताता है कि किसी को न केवल बड़ी और छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, बल्कि उन्हें खजाने की तरह संभाल कर रखना भी सीखना चाहिए। जीवन की छोटी चीज़ें, जैसे कि चीज़ें जो बच्चे पाते हैं, वह भौतिक चीज़ों की तुलना में अधिक मूल्यवान है। वह यादें हैं और इसलिए किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक कीमती है। कभी हमें किसी वस्तु की कीमत और मूल्य के बीच का अंतर सिखाता है। आइए इसके फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। लुक वॉट वी फाउंड, माई चिल्ड्रन सेड, अनफोल्डिंग फिस्ट इनटू अ गिफ्ट ऑफ कॉर्क, पेन, कैप्शन, पेबल, श्रेड, द प्रूफ दैट लविंग आईज कैन सिफ्ट द कॉमन सिल्ट फॉर हिडन गोल्ड, दोज ग्लिमरिंग्स वी लूज with age, as prize is tagged the story told, and what is lost fill us with rage. बच्चों ने कहा, देखो हमने क्या पाया। ये कहकर वह अपनी मुट्ठी खोल देते हैं और उनकी मुट्ठी में गिफ्ट का ढेर निकलता है, जो कॉर्क, पेन, कैप्शन, कंकड़ और कुछ कागज़ के टुकड़े थे। ये चीज़ें गवाह थीं कि उनकी प्यारी आंखें पानी के बहाव द्वारा लाई गई रेत के ढेर में भी छुपा सोना तक ढूंढ सकती हैं। समय के बीतने के साथ हमारी मासूमियत और इन छोटी छोटी चीज़ों के प्रति प्रेम ख़त्म हो जाता है और हम चीज़ों की कीमत उनके दामों से आंकने लगते हैं, और इस तरह हम अपने बचपन की खुशी और मज़ा खो देते हैं। I hoard your findings, daughter, son, each little treasure you have named, and piled on my desk one by one. Only like this the world is claimed. It's not enough to find out and hold. One needs to learn the art to keep what is found as if it was gold. It's love or faith. It is a leap without which all is dropped and lost on hard inhospitable grounds, where price is known but not the cost, and nothing can ever be found. उन बच्चों के पिता ने बच्चों की हर एक छोटी छोटी चीज़ें, जिनको उन्होंने खजाने का नाम दिया था, को अपनी डेस्क पर सावधानी से एक के ऊपर एक रख दिया। उन बच्चों के पिता ने आवाज़ लगाई, बच्चों, मैंने तुम्हारी ढूंढी हुई हर एक छोटी छोटी चीज़ जिसे तुमने खजाना नाम दिया है, उन्हें एक एक करके अपनी डेस्क के ऊपर एक रख दिया है। इसी तरह दुनिया में हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि केवल ढूंढना और रखना ही काफ़ी नहीं होता, परंतु हमने जो कुछ भी पाया है उसे सोना समझकर संभाल कर रखने की कला सीखने की आवश्यकता होती है। ये प्यार और विश्वास ही है जिसके साथ हम एक छलांग लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बिना सब कुछ गिर और खो जाता है। ऐसी जगह जहाँ स्नेह नहीं, वहाँ रुकना या रहना मुश्किल हो, जहाँ चीज़ों की कीमत तो मालूम होती है पर उनका मूल्य कोई नहीं जानता, और जहाँ कुछ भी पाया नहीं जा सकता।